सद्गुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। मुझे ऐसा लगता है शिष्य के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य का जो आधार है, जो आश्रय है, वो गुरु ही तो है। उसको बहुत अच्छे से ये बात पता रहती है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। गुरु के बिना इस भव सागर से कोई भी पार हो ही नहीं सकता है। वो ब्रह्मा बन सकता है, शिव बन सकता है, विष्णु बन सकता है, पर भव सागर से पार नहीं हो सकता जो बिरंची शंकर सम होई। ये गुरु की महिमा है। शिष्य इस बात को समझते हैं, इसीलिए उनके लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं इस संसार में। जितनी बड़ी से बड़ी उपाधियां हैं, शिष्यों ने ही ये सब गुरुओं को दी हुई हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ऐसा तत्व है जो चराचर में व्याप्त है। तभी तो भगवान दत्तात्रेय महाराज यदु को 24 गुरुओं की कथा सुना रहे थे, और उसमें उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से लेकर के अजगर, कीट, पतंगा, मधुमक्खी, बाण बनाने वाला, पिंगला, वेश्या, छोटा सा बालक, एक कन्या, और इन सब के साथ साथ अपने शरीर को भी गुरु माना है। क्यों माना है? क्योंकि गुरु शिक्षा देता है, गुरु हमें सावधान करता है, गुरु हमारा मार्गदर्शक है। कैसा मार्गदर्शक है? ऐसे तो संसार में सभी समझा रहे हैं हमको। माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, सभी हमको समझा रहे हैं। और गुरु में और इनकी समझाइश में फर्क क्या है? ये जो संसारी लोग हमें समझा रहे हैं, ये हमें उसी संसार की शिक्षा दे रहे हैं जो संसार कुछ समय के बाद छूटने वाला है, जो संसार दुख रूप है। अनित्यम असुखम लोकम, जिस संसार को अनित्य कहा है, और आप सब देख ही रहे हैं अनित्य ही है। कोई किसी रूप में ये टिकता है क्या? बरसात में कुछ रूप होता है, सर्दी आते आते कुछ हो जाता है, फिर गर्मी आते आते कुछ हो जाता है। इस तरह से ये संसार निरंतर तो बदल ही रहा है, इसलिए इसको अनित्य कहा है। ठहरता कहाँ है ये? तो जो स्वयं चंचल है, जो स्वयं अस्थिर है, वो हमें स्थिरता कैसे दे सकता है? वो हमें चैन कैसे दे सकता है? वो हमें सुख शांति सुकून कैसे दे सकता है? तो इस तरह की शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले बहुत है संसार में, इसलिए इनको गुरु नहीं कहा है। गुरु वो है, जैसे गुरु, ये दो अक्षर हैं इसमें,
गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो गुरु है। इसलिए इसको अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम कहा। ये सारे संसार में जैसे भगवान व्याप्त है ऐसे ही गुरु भी व्याप्त है, क्योंकि इस प्रकृति का एक एक कण हमें सत्य की तरफ जाने का संदेश दे रहा है, पर हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, इसलिए इस रूप में हम इसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। नहीं तो एक एक चीज यही शिक्षा दे रही है कि भैया ये देखो, मैं पेड़ में लगा हुआ पत्ता हूं, ये टूट के गिर गया, मेरा अस्तित्व खत्म। मैं सरोवर के अंदर भरा हुआ जल हूं, देखो ये सूख गया, मेरा अस्तित्व खत्म। मैं पेड़ में लगा हुआ फल हूं, देखो मैं पक के ये टूट गया, मेरा अस्तित्व खत्म। आप देखेंगे हमारे दादा परदादा वो यहां से चले गए कि देख लो भैया, हमने भी खूब डींगे हाकी थी, ये जा रहे हैं, हमारा अस्तित्व खत्म। जो बड़े बड़े बिल्डिंग मकान जिन लोगों ने बना रखे थे, आज वहां कौवा काऊ काऊ कर रहे हैं, अस्तित्व खत्म। तो प्रकृति के कण कण में परमात्मा व्याप्त है, तो वो हमें शिक्षा दे रहा है, वो हमें समझा रहा, संकेत कर रहा है, संदेश दे रहा है, पर हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती है। फिर गुरु क्या करता है? गुरु हमारी दृष्टि यहां ले जा करके टिका देता है कि देखो भैया, ये सब जगह से तुम्हें संदेश दिया जा रहा है, तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हें जानने की जरूरत है। ये मूर्ख बने रहोगे तो तुम्हारे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, फूलहि फरहि न बेति, यद्यपि सुधा बरसहे जलधि। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजो, जासु बचन रवि कर निकर। ये सूर्य की किरणों के सदृश गुरु के शब्द होते हैं, जो हमें इस भयानक सांसारिक अज्ञान के अंधेरे से निकाल करके ज्ञान के उस दिव्य प्रकाश में ले जाते हैं, जहां हमें ये अनित्य जगत नहीं, नित्य जगदीश का दर्शन होता है, जहां हमें ये दुखमय संसार नहीं, सुखमय परमात्मा का दर्शन होता है, और हम उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया, उसी परमात्मा ने हमें वेद बना करके और ये समझाया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये समझाया है महाराज कि तुम अंधेरे से उजाले की तरफ चलो, अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलो, असत्य से सत्य की तरफ चलो। ये सब हमारे लिए कहा गया है ना। पर क्या संसारिक कोई रिश्तेदार हमें ये शिक्षा देता है? नहीं, ये शिक्षा तो हमें गुरुदेव ही देते हैं। इसीलिए कह दिया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमरति दिव्य दृष्टि ही होती। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवो रजनी के। गुरु जब कृपा करता है तो हमारे अंदर वो प्रकाश डाल देता है, जिससे हमें सूझहि राम, भगवान दिखाई देने लगते हैं, सत्य दिखाई देने लगता है। हम अज्ञान के रास्ते से हट करके ज्ञान के पथ के पथिक बन जाते हैं, हम सन्मार्गी बन जाते हैं, हम सत्संगी बन जाते हैं। और 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हमने ये रास्ता नहीं पकड़ पाया, तो अन्य योनियों को तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। कुत्तों को देख लीजिए, बिल्लियों को देख लीजिए, कीट पतंगों को देख लीजिए, अन्य जानवरों पक्षियों को देख लीजिए, जितने जलचर जीवों को देख लीजिए, थलचर नवचर जीवों को देख लीजिए, क्या दुर्दशा हो रही है। पर गुरु एक ऐसा तत्व है जो हमें इस दुर्दशा से निकाल करके, इस दुर्गति से निकाल करके हमारी सदगति करा देता है। ये गुरु की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद।